हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवाचार IAS अकेडमी में। मैं चंद्रपाल यादव और आज हम आपके सामने जो डिस्कशन करने वाले हैं आधुनिक बिहार का इतिहास से संबंधित ये हमारा चौथा लेक्चर होगा, जिसके दौरान आज हम बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित चर्चा करेंगे। और ये जो पुस्तक है इम्तियाज़ अहमद की काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार से संबंधित, बिहार स्पेशल से संबंधित। तो चलिए लेके चलते हैं आपको पहले प्रश्न की ओर। बिहार में किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई सही होगा, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। क्योंकि बिहार स्वामी सहजानंद भी जुड़े हैं, कार्य शर्मा और यदुनंदन शर्मा इत्यादि बिहार से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, 1929 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो इसका देखेंगे, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, यानी कि स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद दोनों ही किसान से बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4। वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद जुबैर ने किया। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5। बिहार में पटना के वेहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, 4 मार्च 1928 को की थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, शाह मोहम्मद जुबैर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, मार्च 1929 में, यानी नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, शाहबाद जिला कांग्रेस ने नहर की वसूली की जांच शीर्षक की एक अधिसूचना जारी की। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, पुरुषोत्तम दास टंडन ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। देखेंगे इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13। निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, सूर्यनाथ चौबे, ये एक क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 14। नवंबर 1936 में विहीपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों ने की थी, यानी जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद दोनों ने ही की थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 15। 9-10 अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, गया में किया। इसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16।
स्वामी सहजानंद का संबंध था? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी सही है, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 17, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद नेता थे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, किसानों के। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 19, बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, यदुनंदन शर्मा ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 20, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा के राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, स्वामी विद्यानंद ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 21, बिहार प्रांतीय या प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, नवंबर 1929 में। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 22, बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, सितंबर 1932 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23, बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 2 व 3, यानी अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 24, जहानाबाद में किस वर्ष एक किसान सभा का संगठन हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 1931 में, यानी दानाबंदी व्यवस्था से संबंधित ये चर्चा हुई। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 25, गया जिला के किसानों ने किनके पास पत्र भेजा था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, जवाहरलाल नेहरू के पास भेजा था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 26, 1930 से 1934 के मध्य कांग्रेस नेता किन्हें छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, ब्रजकिशोर प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 27, स्वामी सहजानंद सरस्वती का पटना से प्रकाशित पत्र का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, ए और वी दोनों, यानी हुंकार और जनता दोनों ही ये पत्र थे जो पटना से प्रकाशित होते थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 28, 1935 और 37 के मध्य किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, यानी कि उन्हें कांग्रेस का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। और वी देखेंगे समाजवादी पार्टी के सदस्य भी उनकी सहायता कर रहे थे। और देखेंगे इन वर्षों में, यानी 1935-36 में पटना गया मुंगेर जिला में किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा था। तो एक प्रकार से देखेंगे किसानों को वामपंथियों का भी समर्थन मिल रहा था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 29, 31 अक्टूबर 1935 को हुए मुजफ्फरपुर जिला किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, गंगा शरण सिंह ने की। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23, पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, चंद्रावती देवी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 31, गया जिला के नियामतपुर में अखिल भारतीय किसान समिति की बैठक हुई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, जुलाई 1937 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 32, बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 17 अक्टूबर 1937 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 33, 25 से 27 मार्च 1938 को कहाँ एक किसान सभा और नौजवान सम्मेलन हुए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, मधुबनी में।
नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 34, वैतिया और मोतिहारी में किसान सभाएं किसने स्थापित की थीं? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 35, गया में किसान आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से सभी, यानी यदुनंदन शर्मा और शिव शंकर भारती और मलय कृष्ण ब्रह्मचारी, यानी डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 36, बिहार में कहाँ के किसान आंदोलन 16-17 नवंबर 1938 की अध्यक्षता श्री राम मनोहर लोहिया ने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, मसौड़ी पटना। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 37, 3 और 4 दिसंबर को कहाँ हुए बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में सत्याग्रह का निर्णय लिया गया? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, ओइनी दरभंगा में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 38, किस किसान आंदोलन के नेता ने बिहार के हर जिला में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, राहुल सांकेतियन ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 39, 22 दिसंबर 1938 को नेवरा में विवादग्रस्त क्षेत्रों का फसल काट किसान सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, पंडित यदुनंदन शर्मा ने। यदुनंदन शर्मा को 13 फरवरी 1939 को 6 से 12 महीने तक की सजा हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 40, फरवरी 1939 में छपरा के अंबारी नामक स्थान में किसने बर्खास्त सत्याग्रह शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, राहुल सांकेतियन ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 41, स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, कार्यानंद शर्मा ने किया था। नेक्स्ट, चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, धनराजपुरी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 43, 8 से 9 मार्च 1941 को बिहार किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, डुमराव में हुआ था। अब देखेंगे संवैधानिक प्रगति और पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 से 1939 और उसके बाद। तो इसके तहत देखेंगे पहला प्रश्न, बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 29 दिसंबर 1920 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2, बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। प्रश्न संख्या 3, बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4, प्रथम भारतीय गवर्नर थे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, 1936 में, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत उड़ीसा को बिहार से पृथक कर नया प्रांत बनाया गया था। तो नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6, 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार किसान विधानसभा का चुनाव हुए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, 22 से 27 जनवरी 1937 को हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो इसको जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 98 सीटें प्राप्त हुई थी। कांग्रेस ने 107 जगहों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8,
1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितनी जगहों पर हुए? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 152 जगहों पर हुए। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, एम.जी. हैलेट थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10। 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले थे। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, मोहम्मद यूनुस। यानी राज्यपाल ने कांग्रेस के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन राज्यपाल ये आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों की वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, मोहम्मद यूनुस। यानी उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए प्रधानमंत्री का ही पदनाम प्रयुक्त होता था। मोहम्मद यूनुस मुस्लिमों के लिए इंडिपेंडेंस पार्टी चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 1 अप्रैल 1937 को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 20 जुलाई 1937 को। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। यानी श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 15। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 15 फरवरी 1938 को दिया था। यानी राजबंदियों की रिहाई के आदेश के उपरांत बिहार मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 31 अक्टूबर 1939 को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 17। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 और 1939 द्वारा कौन से कार्य किए गए थे? तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में सभी, यानी कि जो सभी इनमें दे रखा है, हरिजनों की शिक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य, बिहार टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट 1938 और बंदियों की रिहाई, की गई पुस्तकों और प्रकाशनों पर से प्रतिबंध की समाप्ति एवं के.टी. शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना की गई थी। तो सभी ही ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 18। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, पटना में। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 19। 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें से कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 20। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 1936। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय
सरकार सर्वप्रथम बनी थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 22, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के उपरांत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 24, मुंगेर में बेगूसराय में हुए गन्ना उत्पादन सम्मेलन नवंबर 1935 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 25, 15 से 16 जनवरी 1936 को बिहार राजनीतिक सम्मेलन का ये 19वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, पटना में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 26, बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ यानी डिप्रेस क्लासेज लीग नामक संगठन कब स्थापित की गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, 1935 में, और 1937 के चुनाव में ये कांग्रेस के साथ थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 27, बिहार में 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने कुल खड़े किए गए जगहों का कितने प्रतिशत प्रत्याशी विजयी हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, 92%। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 28, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में 73 ग्रामीण निर्वाचन मंडल में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजयी हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, 68 प्रत्याशी। तो यहाँ देखेंगे कुछ इसका डिटेल है। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने आम निर्वाचन मंडल में 5 में से 5 अनुसूचित जातियों के निर्वाचन मंडल के 15 में से 14 और मुस्लिम निर्वाचन मंडल में से 5 में से 4 और महिला निर्वाचन में से 4 में से 3 और 3 श्रमिक निर्वाचन मंडल के में से 3 में से 2 सीटें जीत ली थीं। आदिवासी निर्वाचन मंडल में से 1 सीट को छोड़कर सभी सीटें पर जीत मिली थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 29, 1937 के चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल से किसने कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर सदस्य निर्वाचित हुए? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 30, 5 से 7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, सदाकत आश्रम पटना में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 31, बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी, विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, श्री राम दयालु सिंह। और प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने और सुल्तान अहमद एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनके स्थान पर श्री शाह एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 32, बिहार प्रांत में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 30 जनवरी 1938 को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 52वां में से किसने बिहार प्रांत के मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र का अनुमोदन किया जो उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो उसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, श्री सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 34, श्री कृष्ण सिंह सरकार द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, के टी साहा।
नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 35, साक्षरता अभियान प्रारंभ करने तथा महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कहाँ वर्धा प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, पटना। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 36, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के उपरांत बिहार के गवर्नर ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए 3 नवंबर 1939 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की किस धारा के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था को स्वयं ग्रहण कर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, धारा 93। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 37, मुंगेर के अग्रगामी दल यानी फॉरवर्ड ब्लॉक के किस कार्यकर्ता को बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने के लिए कड़ी कैद की सजा दी गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, अनिल मित्र को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 38, 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, राहुल सांकेतियन ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 39, बिहार के विभिन्न स्थानों पर कब पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, 19 अप्रैल 1940 को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 40, जुलाई 1940 को हुए बिहार प्रांतीय मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर जिला के कहलगांव के सोहनौला गांव में किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, सैयद अब्दुल्ला वेलवी की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 41, बिहार प्रांतीय अग्रगामी फॉरवर्ड ब्लॉक दल का अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, शीलभद्र याजी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 42, 30 से 31 अक्टूबर 1941 को बिहारी प्रांतीय अग्रगामी दल यानी फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन HV कामत की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, छपरा में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 43, 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में किनकी भाषण सुनने को भारी भीड़ उमड़ी थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखेंगे यहाँ से समाजवादी दल एवं श्रमिक संघ। तो उसके तहत देखेंगे पहला क्वेश्चन, 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने। नेक्स्ट देखेंगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। नेक्स्ट देखेंगे इससे संबंधित 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इनका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, नरेंद्र देव। नेक्स्ट देखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934 में, यानी वी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5, श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो एक प्रकार से समाजवादी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, समाजवादी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, कांग्रेस कार्यकर्ता की क्रांतिकारिता को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, 1934 में।
नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, फूलन प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट देखेंगे 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, श्री कृष्ण सिंह। देखेंगे 6 सितंबर 1929 को बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के तत्कालीन नेता श्री कृष्ण सिंह ने सदन में गोलमुरी टिन फ्लैट कंपनी की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर भी स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, श्री अब्दुल बारी ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12, बिहार में श्रमिक आंदोलन हड़ताल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ई सही है, यानी एक से अधिक, यानी उपयुक्त में से सभी, चार ही ऑप्शन ठीक हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, जयप्रकाश नारायण। अब देखेंगे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसके तहत देखेंगे प्रश्न संख्या 1, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, 28 नवंबर 1940 को। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। ऑप्शन डी सही है, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन बने थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4, गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार महिला थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, यानी प्रियवंदा देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी, ये सभी थी। नेक्स्ट देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक। अब देखेंगे बिहार से संबंधित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, बांकीपुर जेल से, यानी बांकीपुर जेल में भेजा था। यानी जिलाधिकारी WG आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन वी सही है, बलदेव साहे ने। नेक्स्ट देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 11 अगस्त 1942 को हुआ था। दोस्तों थोड़ा सा और रह गया, इसको ख़त्म ही कर लेते हैं आज इसी लेक्चर के दौरान। नेक्स्ट देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन वी सही है, 7 छात्र थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, सीताराम केसरी नहीं थे। बाकी उमाकांत प्रसाद सिन्हा भी थे, राजेंद्र सिंह भी थे और रामानंद सिंह भी थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, पटना न्यूज। प्रश्न संख्या 7, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, सिवान में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8, 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, कटिहार में।
नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, कटिहार। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, तिरहुत में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस आंदोलन में मिली थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, यानी बिहार और संयुक्त प्रांत में, यानी पहले संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, श्रीमती रामप्यारी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 14, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किस जेल में रखा गया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, बांकीपुर पटना जेल में। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 15, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, पटना जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16, जयप्रकाश नारायण सिंह किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट देखेंगे 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, पटना लाए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 18, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, भगवती देवी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट देखेंगे अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, मुंगेर में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 21, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, नेपाल में किया था। नेक्स्ट देखेंगे आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था। तो देखिए उपयुक्त में से सही है, यानी ऑप्शन डी सही है, वी और सी ही, यानी तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों के लिए और युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, यानी उपयुक्त सभी परशुराम दल, सियाराम दल और महेंद्र गोप दल, ये सभी ही सक्रिय थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 24, बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, सूरज नारायण सिंह। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 25, बिहार में वीरपुर की घटना का संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 27, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही ए सही है, सियाराम सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे
आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में ये बात किसने कही थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, सरदार पटेल ने कही थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 29, जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, फरवरी 1946 में। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई। तो ऑप्शन डी सही है, अप्रैल 1946 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 31, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, शीलभद्र याजी। नेक्स्ट, बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में से सभी, ऑप्शन डी सही है, यानी डॉक्टर सैयद महमूद और अनुग्रह नारायण सिंह तथा जगन्नाथ चौधरी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 33, 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस ने सीटें प्राप्त हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 98 सीटें। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 34, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 41, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, बिहार। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 42, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों को मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, WG आर्चर ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 43, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, जगलाल चौधरी ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 44, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्दा थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, श्यामलाल बिहारी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 45, 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1942 को, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? तो ऑप्शन ए सही है, प्रभावती देवी। नेक्स्ट, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, मधेपुरा से। दोस्तों, ये जो किताब है इम्तियाज़ अहमद की बिहार स्पेशल संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और बिहार PCS में प्रीलिम्स एग्जाम में लगभग काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित। तो उनमें से लगभग 90% क्वेश्चन इसी पुस्तक में से कवर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 49, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 50, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, शांति देवी। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ से देखेंगे प्रश्न संख्या 53, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, सरस्वती देवी। यानी बिहपुर से माया देवी
को भी छुड़ाना चाहा, लेकिन गोली चलाते समय कई लोग मारे गए थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 54, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, पटना की। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 55, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तेहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, यानी आज़ादी, अंतिम संघर्ष, हमारा संघर्ष। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 56, किसने 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 57, बिहार सरकार ने एक गजट प्रकाशित कब अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कार्यकारिणी और बिहार कांग्रेस कार्यपालिका कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 58, श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, श्रीमती सुंदरी देवी। दोस्तों ये जो पुस्तक है आपके लिए बिहार स्पेशल संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आए और इससे संबंधित जो भी लेक्चर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। तो नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 59, बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 60, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, बिठौली आश्रम में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 61, देखिए ये जो पुस्तक है काफ़ी अपडेट है, लेटेस्ट पुस्तक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, सारण जिला। नेक्स्ट देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए राम गोविंद सिंह कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, पटना के। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 63, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किसने पटना जिला युद्ध समिति के सचिव के पद से इस्तीफा दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, DL नंद के लियोलियार। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 64, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हिंदी दैनिक राष्ट्रवादी ने 13 अगस्त 1942 को प्रकाशन बंद कर दिया और ये पत्र कहाँ का था? तो ऑप्शन ए सही है, पटना का। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 65, किस आंदोलन में पटना में सैनिक लोगों के घरों में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाते और सड़कें साफ करवाते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 66, रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से शहीद हुए श्री महेश्वर प्रसाद सिंह कहाँ के थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोनपुर के थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 67, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ श्री फूलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी सिंह के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंहवाड़ा दरभंगा जिला में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सक्रिय थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, दरभंगा जिला। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आज हम आधुनिक बिहार के इतिहास जो है आज सभी कंप्लीट करेंगे ताकि ज़्यादा लेक्चर नहीं बने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 69,
15 अगस्त 1942 को कहाँ अंग्रेज सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार डाला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, समस्तीपुर में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70। 13 अगस्त 1942 को धरहरा पूर्णिया में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 42। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 71। पूर्णिया जिला में भारत रक्षा अधिनियम की धारा 129(1) का के अंतर्गत गिरफ्तार हुए? तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, यानी कुंदन लाल, अनाथ कांत बसु, डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 72। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, सर्च लाइट। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 73। नव शक्ति के संपादक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंडित देवव्रत शास्त्री। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 74। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज में हड़ताल किनकी चिट्ठी लिखने के बाद खत्म हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 75। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, महामाया प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 76। निम्न में से किसने पटना सचिवालय गोलीकांड के लिए जिम्मेदार पटना के जिलाधीश आर्चर को सामने ही जबरदस्त डांट लगाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 77। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, तारापुर मुंगेर जिला में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 78। अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 14,478 व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, यानी खुसरूपुर, तारापुर और सूरजगढ़ा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 80। अगस्त क्रांति के समय कहाँ की जनता अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेना थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, तारापुर में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दस्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, राम मनोहर लोहिया को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 82। मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के राम बिलास जंगल में खोले गए आज़ाद दस्ते का प्रशिक्षण शिविर का निर्देशन किसने बनाया था? तो किसे बनाया गया था? नेक्स्ट इसका आंसर देखेंगे, ऑप्शन ए सही है, नित्यानंद सिंह को। प्रश्न संख्या 83। आज़ाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, समेली पूर्णिया में। यहाँ देखेंगे, यहाँ वासुदेव नारायण सिंह को नागरिक विभाग तथा नरसिंह नारायण को सैन्य विभाग का प्रभारी बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 84। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला में सक्रिय थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, वासुदेव सिंह, राजेश्वर सिंह और लक्ष्मी नारायण सुधांशु। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 85। पटना लॉन की गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 86। पूर्णिया जिला के आंदोलनकारियों को किस डॉक्टर ने सहयोग किया और किसके दंड स्वरूप सरकार ने उसका स्थानांतरण कर दिया
जिसने बाद में अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर कुमुद रंजन बनर्जी। नेक्स्ट देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। प्रश्न संख्या 87, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज बिहार स्पेशल से संबंधित हमारे आधुनिक बिहार का इतिहास चल रहा था, वो आज फिनिश होता है। यदि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें और आगामी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।